Assalamualaikum. Welcome back to my channel Educational and Technical World. Kindly like, subscribe, and press the bell icon for more updates. Today we are going to discuss polymer chemistry. पॉलीमर केमिस्ट्री का अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर पॉलीमर्स का कैसे बनाया गया, इसके दो मेथड थे, कॉमन और ट्राइवेलेंट नेम और आयोपेक नेमिंग। हम सबसे पहले जो देखते हैं इसके कॉमन नेम कैसे पॉलीमर्स के बनाए गए थे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। वो कौन से रूल्स थे कि जिनके मुताबिक हम पॉलीमर के कॉमन नेम देते हैं। हमारा सबसे पहला रूल ये था कि हमें पता है पॉलीमर बनते कैसे। पॉलीमर मोनोमर की बहुत सी यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। अब इसको नाम देने की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि जो मोनोमर्स के नेम हैं उनसे पहले अगर हम सिर्फ एक चीज़ की एडिशन करेंगे, वो क्या है, प्रीफिक्स है पॉली। जब हम उसमें ऐड कर देते हैं प्रीफिक्स पॉली तो वो बन जाता है पॉलीमर का नेम। जैसे इथीन से हम बनाते हैं पॉलीइथीन। अब इथीन यहाँ क्या है, मोनोमर है, लेकिन इसका पॉलीमर जब हमने बनाया तो पॉलीइथीन यानी कि प्रीफिक्स पॉली ऐड कर दिया। सेकंड हमारे पास रूल है, when polymer has multi-worded name then it is enclosed in parentheses। parentheses में कब इनक्लोज करेंगे, जब मल्टी-वर्डेड नेम होते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मल्टी-वर्डेड नेम को हमने नेम्स दिए हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है। थर्ड हमारे पास आ जाता है इसके लिए रूल के पॉलीमर जो बनते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, यानी एक ही तरह की जब पॉलीमर मिल के सिंगल टाइप के मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कंडेंस करके वहाँ पे एक जो है वो साइड प्रोडक्ट यानी वाटर हो गया, अमोनिया वगैरह निकाल के इस तरह से बनेंगे। उनके केसेस में क्या होता है कि उनको कैसे नेम दिया जाता है, इसी तरह से उनको भी नेम देंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ओमेगा अमाइनोल्यूरिक एसिड, तो इसका पॉलीमर नेम कैसे बनेगा। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, पॉली लगा दिया प्रीफिक्स, देन हमने लिखना है ओमेगा, देन हम लिखेंगे एमाइनो ल्यूरिक और यहाँ लिख देंगे हम एसिड। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ इसको नीचे करके लिखा गया, वरना इसको आपने साथ में लिखना है। और चौथा जो हमारा रूल है वो ये है कि स्पेसेस प्रेजेंट होंगी इन पॉलीमर के नेम के दरमियान में। चलें हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिनसे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। फर्स्ट हमारे पास है इथीन। इथीन एक कॉमन पॉलीमर है, इससे हमने जब बनाया तो फर्स्ट रूल अप्लाई किया पॉलीइथीन। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ यूँ होगी, n यूनिट्स मिलेंगी किसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास आ गया इथीन। अब इसका पॉलीमर कैसे बना हमारे पास कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पीछे वाली को दे देगा, एक यहाँ से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये आ गया न्यू बॉन्ड CH2 एज इट इज़, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड दिस n यूनिट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि पहले हमने देखा डबल बॉन्ड थे तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी इसके साथ पूरी हो गई थी। अब जब वो पिछला बॉन्ड, एक ये बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ गए, तो ये पूरे सेटिस्फाई कर गई है कार्बन की टेट्रावेलेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल सेकेंड रूल की। तो क्या थी
कि विनाइल क्लोराइड है, तो हमने कहा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हम कैसे लिखेंगे कि उनके दरमियान उनको हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया है। अब इसके फॉर्मूला की अगर बात की जाए या स्ट्रक्चर की, तो एन हमें पता है विनाइल के लिए हम यूज़ करते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 एंड क्लोराइड के लिए C के नीचे Cl आ जाएगा। अब यहाँ से इसके कैसे बनेगा पॉलीमर, दिस CH बॉन्ड CH2 Cl और N यूनिट्स। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें सेकेंड रूल यहाँ पे पूरा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन उसी तरह से कि स्टायरीन हमारे पास मोनोमर है और पॉली हमारे पास इसका प्रीफिक्स आ गया। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो N यूनिट्स ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे C6H5 यूनिट आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। और इसका पॉलीमर कैसे बनेगा हमारे पास, यहाँ पे देखें कि CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड दिस और C6H5 एज इट इज़ एंड N यूनिट्स। N यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो कर रही होती है। होप यू अंडरस्टैंड today's lecture. Thanks for watching and kindly subscribe our channel for more updates. Thank you and Allah Hafiz.